ओम शांति। आज 2 फरवरी 2025 की अव्यक्त मुरली है। रिवाइज कोर्स है 31 दिसंबर 2003। मुरली का टाइटल है इस वर्ष निमित्त और निर्माण बन जमा के खाते को बढ़ाओ और अखंड महादानी बनो। आज अनेक भुजाधारी बाप दादा अपने चारों ओर की भुजाओं को देख रहे हैं। कोई भुजाएं साकार में सम्मुख हैं और कई भुजाएं सूक्ष्म रूप में दिखाई दे रही हैं। बाप दादा अपनी अनेक भुजाओं को देख हर्षित हो रहे हैं। सभी भुजाएं नंबरवार, बहुत ऑलराउंडर, एवर रेडी, आज्ञाकारी भुजाएं हैं। बाप दादा सिर्फ इशारा करते तो राइट हैंड्स कहते हाँ बाबा, हाजिर बाबा, अभी बाबा। ऐसे मुरब्बी बच्चों को देख कितनी खुशी होती। बाप दादा को रूहानी फखुर है कि सिवाय बाप दादा के और किसी भी धर्म आत्मा, महान आत्मा को ऐसी और इतनी सहयोगी भुजाएं नहीं मिलती। देखो सारे कल्प में चक्कर लगाओ, ऐसी भुजाएं किसको मिली हैं। तो बाप दादा हर भुजा की विशेषता को देख रहे हैं। सारे विश्व से चुनी हुई विशेष भुजाएं हो, परमात्म सहयोगी भुजाएं हो। देखो आज इस हॉल में भी कितने पहुंच गए हैं। सभी अपने को परमात्म भुजा हैं ये अनुभव करते हो। फखुर है ना। बाप दादा को खुशी है कि चारों ओर से नया वर्ष मनाने के लिए सभी पहुंच गए हैं। लेकिन नया वर्ष क्या याद दिलाता है? नया युग, नया जन्म। कि जितना ही अति पुराना लास्ट जन्म है, उतना ही नया पहला जन्म कितना सुंदर है। ये श्याम और वो सुंदर, इतना स्पष्ट जैसे आज के दिन पुराना वर्ष भी स्पष्ट है और नया वर्ष भी सामने स्पष्ट है। ऐसे अपना नया युग, नया जन्म स्पष्ट सामने आता है। आज लास्ट जन्म में हैं, कल फर्स्ट जन्म में होंगे। क्लियर है, सामने आता है। जो आदि बच्चे हैं उन्होंने ब्रह्मा बाप का अनुभव किया। ब्रह्मा बाप को जैसे अपना नया जन्म, नए जन्म का राजाई शरीर रूपी वस्त्र सामने खूंटी पर लटका हुआ दिखाई देता था। जो भी बच्चे मिलने जाते वो अनुभव करते। ब्रह्मा बाप का अनुभव रहा। आज बूढ़ा हूँ, कल मिचनू सा बन जाऊंगा। याद है ना, पुरानों को याद है भी आज और कल का खेल। इतना स्पष्ट भविष्य अनुभव हो। आज स्वराज्य अधिकारी हैं, कल विश्व राज्य अधिकारी है नशा। देखो आज बच्चे ताज पहनकर बैठे हैं। रिट्रीट में आए हुए डबल विदेशी छोटे बच्चे ताज पहनकर बैठे हैं। तो क्या नशा है? ताज पहनने से क्या नशा है? ये फरिश्ते के नशे में हैं, हाथ हिला रहे हैं, हम नशे में हैं। तो इस वर्ष क्या करेंगे? नए वर्ष में नवीनता क्या करेंगे? कोई प्लान बनाया है? नवीनता क्या करेंगे? प्रोग्राम तो करते रहते हैं, लाख का भी किया, 2 लाख का भी किया। नवीनता क्या करेंगे? आजकल के लोग एक तरफ स्व प्राप्ति के लिए इच्छुक भी हैं, लेकिन हिम्मतहीन हैं, हिम्मत नहीं है। सुनना चाहते भी हैं, लेकिन बनने की हिम्मत नहीं है। ऐसी आत्माओं को परिवर्तन करने के लिए पहले तो आत्माओं को हिम्मत के पंख लगाओ।
हिम्मत के पंख का आधार है अनुभव। अनुभव कराओ। अनुभव ऐसी चीज है, जरा सा अंजलि मिलने के बाद अनुभव किया तो अनुभव के पंख कहो या अनुभव के पांव कहो, उससे हिम्मत में आगे बढ़ सकेंगे। इसके लिए विशेष इस वर्ष निरंतर अखंड महादानी बनना पड़े। अखंड मनसा द्वारा शक्ति स्वरूप बनाओ। महादानी बन मनसा द्वारा, वाइब्रेशन द्वारा निरंतर शक्तियों का अनुभव कराओ। वाचा द्वारा ज्ञान दान दो, कर्म द्वारा गुणों का दान दो। सारा दिन चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे कर्म, तीनों द्वारा अखंड महादानी बनो। समय प्रमाण, अभी दानी नहीं, कभी कभी दान किया नहीं, अखंड दानी, क्योंकि आत्माओं को आवश्यकता है। तो महादानी बनने के लिए पहले अपना जमा का खाता चेक करो। 4 ही सब्जेक्ट में जमा का खाता कितनी परसेंट में है। अगर स्वयं में जमा का खाता नहीं होगा तो महादानी कैसे बनेंगे। और जमा के खाते को चेक करने की निशानी क्या है। मनसा, वाचा, कर्म द्वारा सेवा तो की, लेकिन जमा की निशानी है सेवा करते हुए पहले स्वयं की संतुष्टता, साथ साथ जिन्हों की सेवा करते उन आत्माओं में खुशी की संतुष्टता आई। अगर दोनों तरफ संतुष्टता नहीं तो समझो सेवा के खाते में आपकी सेवा का फल जमा नहीं हुआ। बाप दादा कभी कभी बच्चों के जमा का खाता देखते हैं तो कहाँ कहाँ मेहनत ज़्यादा है लेकिन जमा का फल कम है। कारण दोनों तरफ की संतुष्टता की कमी। अगर संतुष्टता का अनुभव नहीं किया, चाहे स्वयं चाहे दूसरे, तो जमा का खाता कम होता है। बाप दादा ने जमा का खाता बहुत सहज बढ़ाने की गोल्डन चाबी बच्चों को दी है। जानते हो वो चाबी क्या है? मिली तो है ना। सहज जमा का खाता भरपूर करने की गोल्डन चाबी है। कोई भी मनसा, वाचा, कर्म किसी में भी सेवा करने के समय एक तो अपने अंदर निमित्त भाव की स्मृति, निमित्त भाव, निर्माण भाव, शुभ भाव, आत्मिक स्नेह का भाव, अगर इस भाव की स्थिति में स्थित होकर सेवा करते हो तो सहज आपके इस भाव से आत्माओं की भावना पूर्ण हो जाती है। आज के लोग हर एक का भाव क्या है वो नोट करते हैं। क्या निमित्त भाव से कर रहे हैं या अभिमान के भाव से। जहाँ निमित्त भाव है वहाँ निर्माण भाव ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो चेक करो क्या जमा हुआ, कितना जमा हुआ, क्योंकि इस समय संगम युग ही जमा करने का युग है। फिर तो सारा कलप जमा की प्रालब्ध है। अच्छा वरदान है, फरिश्तेपन की स्थिति द्वारा बाप के स्नेह का रिटर्न देने वाले समाधान स्वरूप भव। फरिश्तेपन की स्थिति में स्थित होना यही बाप के स्नेह का रिटर्न है। ऐसा रिटर्न देने वाले समाधान स्वरूप बन जाते हैं। समाधान स्वरूप बनने से स्वयं की व अन्य आत्माओं की समस्याएं स्वतः समाप्त हो जाती हैं। तो अब ऐसी सेवा करने का समय है। लेने के साथ देने का समय है। इसलिए अब बाप समान उपकारी बन पुकार सुनकर अपने फरिश्ते रूप द्वारा उन आत्माओं के पास पहुंच जाओ
और समस्याओं से थकी हुई आत्माओं की थकावट उतारो। स्लोगन: व्यर्थ से बेपरवाह बनो, मर्यादाओं में नहीं। व्यक्ति इशारा है: एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। आपस के संस्कारों में जो भिन्नता है उसे एकता में लाना है। एकता के लिए वर्तमान की भिन्नता को मिटाकर दो बातें लानी पड़ेंगी। एक नामी बन, सदैव हर बात में एक का ही नाम लो। साथ साथ संकल्पों की, समय और ज्ञान खजाने की इकोनॉमी करो। फिर मैं समाकर एक बाप में सभी विभिन्नता समा जाएगी। ओम शांति।